हाँ। 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई, उस समय भारत का जो टोटल कर्जा था, टोटल डेप्ट था भारत के ऊपर, वो उस समय की जीडीपी का 52% था। शायद उस समय हमारी अर्थव्यवस्था 1.5 ट्रिलियन के करीब थी, 1.5 ट्रिलियन आधी थी आज से। मोदी जी के आने के बाद 2019 में हमारा जो टोटल कर्ज था भारत की अर्थव्यवस्था पे, पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर जो टोटल कर्ज था, वो 72% हो गया 8 साल में। जब ना कोई अकाल पड़ा, ना कोई बड़ी त्रासदी हुई, ना कोई बड़ा क्राइसिस था, ना ऑयल क्राइसिस हुआ, ना कोई वैश्विक मंदी आई, ना कोई आर्थिक मंदी आई, परंतु हमारा जो कर्ज है पहले 2014 से बढ़ के 2019 में वो 72% हो गया, यानी 20% कर्जा बढ़ गया। कोरोना के बाद, उसके बाद तो कहेंगे विभीषिका आ गई, कोरोना आ गई। जी, ये कोरोना से पहले का बात है। कोरोना के बाद दुनिया को वैक्सीन हमने बांटा, दुनिया को वैक्सीन हमने सप्लाई किया, दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन हमने झेला, और उसके बावजूद भी दुनिया का पेट भरने के लिए हम तत्पर हुए, और हम ही ने दुनिया को, जब यूरोप में, ठीक है, यूक्रेन रशिया वार के बाद जो फूड क्राइसिस आया, तो हमने ही वहां अनाज भेजा। तो भारत का कर्जा कितना है आज? आशुतोष भाई, आज भारत का जो कर्ज है वो 98% ऑफ जीडीपी है। इसका मतलब ये है कि आप, मैं और आज पैदा होने वाला भारत का बच्चा, जो आज पैदा हो रहा है, चाहे वो बिलियनियर के घर में पैदा हो रहा है, चाहे वो किसी झोपड़ी में पैदा हो रहा है, उसके ऊपर मिनिमम 97,000 रुपये का कर्जा है। और दूसरी कैलकुलेशन के मुताबिक 97,000 रुपए का कर्जा है हर एक नागरिक के ऊपर। और ये कर्ज का जो 50% है, वो केवल और केवल पिछले 8 साल में पैदा किया गया। जब भारत का हर एक नागरिक 50% कर्जे में डूब गया, उसी समय गौतम अडानी साहब दुनिया के सबसे अमीर आदमी बढ़ गए। उनकी वेल्थ में उसी दौरान 1400% का इजाफा हुआ। जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। भारत का जहां भारत का हर एक नागरिक मतलब 97,000 से लेके 1,40,000 तक का कर्जे में डूब गया, उसी समय में गौतम अडानी और गौतम अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों में, और गौतम अडानी पहले दूसरे अमीरों में पहुंच गए। और उनको अमीर बनाने वाली जिन कंपनियों के ऊपर शेयर मार्केट में बरसात हो रही है, वो कौन सी कंपनियां हैं? उनमें से कितनी कंपनियों का उन्होंने निर्माण किया है और कितनी कंपनियां उन्होंने खरीदी है? उन्होंने एक भी कंपनी का निर्माण नहीं किया, उन्होंने वो सारी की सारी कंपनियां पब्लिक सेक्टर यूनिट खरीदी। जो 140 करोड़ लोगों के जेब का जो पैसा है, जो हमारे बैंकों में जमा था, उन्हीं बैंकों ने इनको लोन दिया। 10-15% जो लोन है वो वेंगर्ड जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बाहर से आया, परंतु 90% जो पैसा है वो हमारे ही बैंकों से गया है। वो पैसा इनके अंदर लगा, और उसी जनता के पैसे का, सेविंग का इस्तेमाल करके इन्होंने भारत के ही रेलवेज खरीदे, भारत के ही एयरपोर्ट खरीदे, भारत के ही एफसीआई के गोडाउन खरीदे, भारत के ही सीलो खरीदे, भारत के ही किसानों का अनाज सस्ते से सस्ते दावों पे खरीद के उसमें रखा, और वही अनाज जब दुनिया को जरूरत पड़ी तो इन्होंने महंगे से महंगे दाम में दुनिया को बेचा। और जबकि भारत के गरीबों के लिए अब अनाज नहीं बचा है। मैं ये कहना चाहता हूं।